नमस्ते दोस्तों। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की महीनों से अटकी मीटिंग आखिरकार फिक्स हो गई है। ये मुलाकात ना तो व्हाइट हाउस में होगी और ना ही क्रेमलिन में होगी और ना ही किसी मिडिल ईस्ट के किसी शहर में होगी। ट्रंप ने बताया कि यह मीटिंग 15 अगस्त को अमेरिका के अलास्का में होगी। आखिर इस मीटिंग के लिए अलास्का ही क्यों चुना गया और कैसे होती है रूसी राष्ट्रपति की सुरक्षा, और क्या पुतिन ट्रंप की मीटिंग के बाद थम जाएगी रूस यूक्रेन वार? तो आइए इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो सवाल यह उठता है कि ट्रंप और पुतिन कहां मिलेंगे और इस पर सबकी नजरें आखिर क्यों थी? तो इसका जवाब हमको ये मिलता है। इसके लिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 17 जुलाई 1998 को इटली के रोम में एक समझौता हुआ। इसमें दुनिया भर में अपराधों की जांच और मुकदमे के लिए एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी बनाई गई, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, स्विट्जरलैंड और स्वीडन सहित लगभग 124 देश इसके सदस्य हैं। यानी कि आईसीसी से सजा पाया कोई भी व्यक्ति इन 124 देशों में यदि पकड़ा जाता है तो उसे फौरन नीदरलैंड में, जहां पर आईसीसी का हेडक्वार्टर है, वहां पर भेज दिया जाता है। 17 मार्च 2023 को आईसीसी ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखा है। उन पर यूक्रेन के बच्चों को अवैध रूप से रूस ले जाने का आरोप है और आईसीसी इसे युद्ध अपराध मानता है। जुलाई 2025 में ब्राजील में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में पुतिन नहीं गए थे। इसका कारण यही था। क्योंकि ब्राजील भी आईसीसी का एक सदस्य देश है। वहां पर कोई गारंटी नहीं थी कि पुतिन को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वहां पर पुतिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया था। इसी तरह 2023 में अफ्रीका में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में भी पुतिन नहीं पहुंचे थे। जब पुतिन के ट्रंप से मीटिंग की चर्चा चली तो सवाल उठा कि ये मीटिंग होगी कहां? चीन में होगी, साउथ कोरिया में होगी, यूएई में होगी, अमेरिका में होगी या भारत होगी? तो भारत समेत कई देश आईसीसी के सदस्य नहीं हैं। आखिरकार पुतिन ने अमेरिका के अलास्का को चुना। तो दूसरा सवाल यहां पर यह उठता है कि ट्रंप ने पुतिन की मीटिंग के लिए अमेरिका का अलास्का ही क्यों चुना? तो आइए इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। ट्रंप और पुतिन की मीटिंग के लिए अमेरिका के अलास्का को चुनने की कुछ वजह हो सकती है। उसमें से सबसे बड़ी वजह तो यह हो सकती है कि जो अमेरिका जो है आईसीसी के कानून नहीं मानता है। इसका मतलब पुतिन को वहां पर गिरफ्तारी का डर नहीं है। 31 दिसंबर 2000 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अपने आखिरी कार्यकाल में रोम संधि पर हस्ताक्षर किए, लेकिन इसके बाद अगले राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन ने मुलाकात के लिए अलास्का को चुना क्योंकि यहां अमेरिका का स्टेट है और अमेरिका आईसीसी का सदस्य देश नहीं है। अमेरिका आईसीसी के अधिकार क्षेत्र को नहीं मानता है। अमेरिका के अलास्का को चुनने का दूसरा रीजन यह भी हो सकता है कि यहां पर पुतिन को खतरा होने पर अलास्का फौरन पहुंच सकेगी रूस की सेना। जिसे आप सभी को पता है कि जो अलास्का जो है रूस से सिर्फ 88 किलोमीटर की दूरी पर है। अलास्का और रूस के बीच समुद्र है जिसे बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। यहां से दोनों देश इतने करीब हैं कि यदि मौसम साफ रहे तो रूस से अमेरिका की जमीन दिखाई देती है। बेरिंग स्ट्रेट में 2 छोटे द्वीप है, जिसमें एक द्वीप का नाम बिग डायोमेड जो कि रूस में स्थित है और दूसरे द्वीप का नाम लिटिल डायोमेड जो कि अमेरिका में स्थित है। और इन दोनों द्वीपों के बीच की दूरी मात्र 3.8 किलोमीटर है। इन दोनों द्वीपों के बीच से इंटरनेशनल डेट लाइन गुजरती है जो दोनों देशों को अलग करती है। वर्ल्ड मैप में देखने पर अमेरिका और रूस बहुत दूर दूर नजर भले ही आते हो, लेकिन इनके बीच सिर्फ 3.8 किलोमीटर की दूरी है। बिग डायोमेड में शीत युद्ध के दौरान एक सैन्य चौकी थी जो मुख्य रूप से निगरानी का काम करती थी।
कुछ हालिया मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने बिग डायोमिड द्वीप पर अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाई है। ऐसे में अलास्का में पुतिन के लिए ज्यादा महफूज जगह है। यदि किसी कारणवश कोई इमरजेंसी भी होती है तो रूस की सेना अलास्का में पलक झपकते ही पहुंच जाएगी। तीसरा रीजन यह भी हो सकता है कि पहले जो है अलास्का रूस का ही हिस्सा था और यहां मीटिंग होने से दुनिया को एक मैसेज भी जाएगा। दरअसल 1741 में रूसी खोजकर्ता विटस बेरिंग ने अलास्का के तट की खोज की थी, जिसके बाद रूस ने इस क्षेत्र पर दावा कर दिया था। 1799 से रूसी अमेरिकी कंपनियों ने अलास्का में व्यापार शुरू। तो आइए दोस्तों, अब हम समझेंगे कि आखिर रूस के राष्ट्रपति की सुरक्षा होती कैसे है और ये दुनिया के बाकी लीडर से अलग क्यों है। जो पुतिन का खाना जो होता है उसको लेब में जांचा जाता है और पुतिन अपनी कोई भी निशानी नहीं छोड़ते हैं। पुतिन कहीं भी सफर करते हैं तो उनके साथ पर्सनल सेफ और पोर्टेबल लेब भी जाती है। उनके खाने की हर चीज को पहले जांचा जाता है। 2019 में जापान में G20 समिट के दौरान पुतिन अपने साथ रूसी सेब और पानी की बोतलें लाए थे। पुतिन के साथ चलते हैं 3 ब्रीफकेस। पुतिन के बॉडीगार्ड्स के हाथ में 3 तरह के ब्रीफकेस होते हैं। पहला बुलेट प्रूफ सील्ड होती है, दूसरा पुतिन का बायो मटेरियल कलेक्ट करने के लिए और तीसरा न्यूक्लियर ब्रीफकेस होता है। अपनी कोई भी निशानी नहीं छोड़ते हैं पुतिन। घर से बाहर कहीं जाने पर पुतिन अपनी कोई निशानी नहीं छोड़ते हैं। उनके गार्ड्स सारे फिंगरप्रिंट साफ करते हैं, बाल और यूरिन तक कलेक्ट कर लेते हैं ताकि इनके जरिए दुश्मन को पुतिन की बीमारी का पता न चल जाए और उसका डिप्लोमेटिक फायदा उठाया जा सके। वो कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं छूते, यहां तक कि खुद से लाइट स्विच भी ऑन नहीं करते। कार से सूट तक सब कुछ बुलेट प्रूफ होता है। पुतिन हमेशा बुलेट प्रूफ सूट पहनते हैं, जिसके वजन की वजह से उनकी चाल में झुकाव होता है। वो बुलेट प्रूफ लिमोजिन कार में सफर करते हैं। यह बम प्रूफ और गैस के हमलों से भी बच सकती है। पुतिन के ड्राइवर रिवर्स गाड़ी चलाते हुए भी एक हाथ से फायरिंग कर सकते हैं। पुतिन बॉडी डबल का इस्तेमाल भी करते हैं। पुतिन संवेदनशील जगहों पर अपने बॉडी डबल्स का भी इस्तेमाल करते हैं। 2023 में यूक्रेनी खुफिया एजेंट ने दावा किया कि पुतिन के पास कम से कम 3 डबल्स हैं जो उनकी शारीरिक बनावट और आवाज की नकल करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर एक सवाल यह भी उठ सकता है कि क्या इस मीटिंग के बाद रूस और यूक्रेन जंग खत्म होने के आसार हैं? डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं। इस मीटिंग में दोनों राष्ट्रपतियों के बीच शांति समझौते पर चर्चा होगी। 8 अगस्त को ट्रंप ने कहा था यह एक जटिल मामला है, लेकिन यह दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद होगा। 8 अगस्त को पुतिन के सलाहकार यूरी उसाकोव ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा कि इस मुलाकात का फोकस यूक्रेन संकट का जल्दी और शांतिपूर्ण समाधान ढूंढना है। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि रूस और यूक्रेन युद्ध विराम समझौते के करीब है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से कहा कि शांति समझौते में कुछ क्षेत्रों की अदला बदली हो सकती है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन के खेरसान और जापोरिजिया जैसे इलाकों में सैन्य कार्रवाई रोक सकता है, लेकिन इसके बदले में वह क्रीमिया और डोनबास जैसे कब्जाए इलाकों पर कंट्रोल मांग सकता है। ट्रंप और पुतिन के बीच इस साल 4 बार फोन पर बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई स्थायी नतीजा नहीं निकला है। अब 15 अगस्त को ट्रंप और पुतिन की मीटिंग से उम्मीदें बहुत बढ़ गई है। विदेशी मामलों के जानकार और JNU के प्रोफेसर यहां पर कहते हैं कि ट्रंप यह बैठक रूस के साथ द्विपक्षीय वार्ता के तौर पर कर रहे हैं, जबकि इसमें यूक्रेन का होना जरूरी है क्योंकि शर्तें उसे ही माननी है। इसमें यूरोपीय यूनियन का भी दखल होगा, तब जाकर युद्ध रुकने की स्थिति बन सकती है। अभी ट्रंप और पुतिन के बीच बैठक से युद्ध रोकने का फैसला नहीं निकल सकता है।